नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन की तरफ से आने वाले स्पीडी करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स वार्षिकांक है जिसमें आप देखेंगे दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। वार्षिकांक 2024 मुख्य आकर्षण में आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे, जैसे ब्रिक्स हो गया, रतन टाटा से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, नोबेल प्राइज 2024 और वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ है, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ये सभी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान, खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, इनका विस्तृत संग्रह भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। और कल की क्लास में हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास 51 नंबर से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। यह पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन यह गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है। दाना नामक जो तूफान अभी हाल ही में आया है और इसका नाम दिया गया था जो कतर देश के द्वारा इसका नाम दिया गया था। सी ऑप्शन कतर सही हो जाएगा, कतर। अगला प्रश्न है 53, किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया था। तो दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाने वाली जो टीम है वो किस देश की है। अगर आपसे बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भारत के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। आप सभी जानते हैं इसके जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 56, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिरानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 को नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2024 का निहोन हिरानक्यो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये किस देश के हैं तो याद रखेंगे ये हैं आपके जापान के हैं निहोन हिरानक्यो। 57 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया तो याद रखेंगे इसका जो उद्घाटन है यह किया गया दुबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुबई। क्वेश्चन नंबर 58, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं दिव्यांशी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिव्यांशी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया गया और किस राज्य में किया गया है याद रखेंगे इसका अनावरण असम में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 60 है, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसका जो आयोजन है या इसकी जो शुरुआत है ये की गई है अभी हाल ही में झारखंड में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। याद रखिएगा इनको भी हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहेगा। ठीक है, किस राज्य मतलब बताना है कि किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ये बिहार की बात कर रहा है। तो बिहार में अभी हाल ही में कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 63 का ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है। याद रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसे क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है
तो इन्होंने अभी आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 65, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखेंगे भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी हाल ही में 92वां भारतीय वायुसेना मतलब 92वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय वायुसेना ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्लाउडिया शिनबाउम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाउम की बात करेंगे तो ये भी हाल ही में मैक्सिको एक अमेरिकी देश है और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। याद रखेंगे मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी आप सभी जानते हैं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं अभ्युदय जिंदल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभ्युदय जिंदल। 68 नंबर प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, इनका नाम है कागिसो रबाडा इनका नाम है और ये सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं कागिसो रबाडा। 69 नंबर प्रश्न, किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए, एक लोग कहाँ के हैं, जापान के निहोन हिडानक्यो, वो जापान के हैं और उनको भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। और दूसरे हैं हांगकांग, जिनको साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। और इनकी बात करेंगे हांगकांग की, तो ये किस देश की हैं? ये दक्षिण कोरिया की हैं, साउथ कोरिया के हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साउथ कोरिया। और याद रखेंगे साथियों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज की कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पर, तो आप जा करके उसे देख सकते हैं। एक बार नोबेल प्राइज, आप वीडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे, नोबेल प्राइज सर्च करेंगे, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। आपके कंप्लीट सारे नोबेल प्राइज वहां पे एक ही वीडियो में 3 से 4 मिनट में सारे ट्रिक से करवाए गए हैं, तो वो जरूर देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? कौन सी ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका नाम है मुंबई ने ये जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 3% की। याद रखेंगे 3% की वृद्धि यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न 72, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के देखिए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, और उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो याद रखेंगे ये है आपके नीतू डेविड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 23वीं एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? तो आप सभी जानते हैं कि एससीओ की जो बैठक हुई थी इसमें एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। याद रखेंगे ये आपके विदेश मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा एससीओ में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, विदेश मंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न 75, आईआईएफए या आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो याद रखेंगे इनका नाम है, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? शाहरुख खान को। याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है यह किया जाएगा उत्तराखंड में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। 77 नंबर प्रश्न है, डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखेंगे यह रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर को केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया।
78 नंबर प्रश्न, पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे यह अभी हाल ही में किया गया है मुंबई में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। 79 नंबर क्वेश्चन है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह लाओस में किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाओस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? देखिए क्वेश्चन में आ गया दोबारा से, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में वहां पे अभिनेत्री कौन थी? रानी मुखर्जी, और अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शाहरुख खान। 81 नंबर प्रश्न, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में बनी है, इनका नाम है आरती शरीन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरती शरीन। अगला प्रश्न है 82, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 54 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, और किसको देने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे, आप सभी जानते हैं इनको, और बहुत ही फेमस कैरेक्टर है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जी को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दुनिया भर के 133 देशों में से, मतलब टोटल देश इसमें कितने शामिल किए गए? 133, और 133 देशों में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो याद रखेंगे 39th 39वीं रैंक हासिल हुई है 2024 में, 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न है, BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइएगा। शरद कुमार, आलोक जोशी, राजीव सिन्हा, अभय कोहली। तो इन्होंने शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। याद रखेंगे, एंटी करप्शन यूनिट। ठीक है, एंटी करप्शन यूनिट। 85 नंबर प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। 86 नंबर प्रश्न, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन से ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे, ये भारतीय हैं, इनका नाम है गुलवीर सिंह, और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक जीता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। तो याद रखेंगे, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो कि बाएं हाथ के स्पिनर हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में इनका नाम है रविंद्र जडेजा, और इन्होंने 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो कि बाएं हाथ के हैं, ये बन चुके हैं। अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान के। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, शिगेरू इशिबा। अगला प्रश्न है 89, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिया सिंघा, यानी कि रिया गुप्ता भी कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा, रिया गुप्ता। ठीक है, तो याद रखेंगे, रिया गुप्ता या रिया सिंघा ने 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। और याद रखिएगा साथियों, मैं आपको एक चीज और अपडेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो भी हम मतलब डेली कम्युनिटी में पोस्ट किया जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको कम्युनिटी के माध्यम से डेली पोस्ट किए जाते हैं। तो आप चाहें तो हमारी जो कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं वो भी जरूर देखा करिए, ताकि आपको नई नई अपडेट्स और जितने भी नए क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वहां पे डाले जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? अजयेंद्र कुमार, SP धारकर, AP सिंह या हरिकिशन सिंह। तो याद रखेंगे, वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है SP धारकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91,
किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एसआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो याद रखेंगे यह करने वाले हैं गिरिराज सिंह। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। हरिणी अमरसूरिया किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बताना है हरिणी अमरसूरिया किस पड़ोसी देश की नए प्रधानमंत्री बनी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। हरिणी अमरसूरिया की बात करेंगे तो यह श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 से खिताब जीता है? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी या इंडिया डी? तो याद रखेंगे यह इंडिया ए के द्वारा जीता गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 94 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? असम, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। यह अभी हाल ही में गुजरात में की जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? कांस्य पदक की बात करेंगे, कांस्य पदक भारत ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह है क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन। और साथियों आप सभी क्लास को कंप्लीट किया करें। जैसे ही आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फिर आपको पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लिया करें। 97 नंबर प्रश्न है अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? अभ्यास काजिंद की बात करेंगे तो ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत और कजाकिस्तान। सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच में, कल आपको बताया था। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? एनसीआरबी के नए निदेशक बने हैं आलोक रंजन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलोक रंजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाले हैं। इनका नाम है अनुराग कुमारा दिशा नायके। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? इस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो इनका पुणे एयरपोर्ट जो है, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके संत तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या होगा? एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? और इस क्लास का जो आंसर है आपको कल की क्लास में मिलेगा, लेकिन आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो याद रखेंगे इसमें कौन सा स्थान हासिल है बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है साथियों तो सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। जितने भी साथी हैं सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप आरआरबी, एनटीपीसी और बीपीएससी हम बता देते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और बीपीएससी, टीआरई और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की तो क्लास चली रही है तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। और अगर क्लास पसंद आई है तो सभी साथियों से अनुरोध है जरूर से क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।